जय श्री राम मित्रों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अक्षय तृतीया के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि अक्षय तृतीया इस वर्ष कब मनाई जाएगी और उसके बाद हम ये जानेंगे कि अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है। उसके बाद हम अक्षय तृतीया से जुड़े हुए कुछ प्रसंगों और कुछ कारणों की भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। हिंदू कैलेंडर के अनुसार अक्षय तृतीया हर वर्ष वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है, जो इस वर्ष 30 अप्रैल को आ रही है। तो चलिए अब हम ये जानते हैं कि अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत अक्षय तृतीया से ही हुई थी और इसी दिन भगवान विष्णु के 6वें अवतार भगवान परशुराम की जयंती भी मनाई जाती है। और इसी दिन श्री महर्षि वेद व्यास जी ने श्री गणेश जी के साथ मिलकर महाभारत का लेखन आरंभ किया था। अब मैं आपको अक्षय तृतीया से ही संबंधित एक प्रसंग सुनाता हूँ। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा उनसे मिलने के लिए द्वारका पहुँचे थे। सुदामा को द्वार पर आया देख द्वारपाल ने उनसे उनका जब परिचय पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं भगवान श्री कृष्ण के बचपन का मित्र सुदामा हूँ। यह सुनकर द्वारपाल को थोड़ा आश्चर्य तो अवश्य हुआ, परंतु फिर भी उसने यह बात जाकर भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख रखी। जब भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि सुदामा उनसे मिलने के लिए आए हैं तो आतुर भाव विह्वल होकर नंगे पैर ही उन्होंने दरवाजे की तरफ या मुख्य द्वार की तरफ दौड़ लगा सुदामा को अपने साथ भीतर महल के अंदर ले गए और उनका खूब स्वागत सत्कार किया। उन्होंने अपने प्रेम आश्रुओं से उनका पात्र प्रक्षालन किया। इसके बाद आदर सत्कार करने के पश्चात जब भगवान श्री कृष्ण ने ठिठोलीवश सुदामा से पूछा कि मित्र बताओ, भाभी ने मुझे या मेरे लिए क्या भेजा है, तब सुदामा ने बहुत सकुचाते हुए भगवान के सम्मुख एक पोटली रख दी। वो पोटली वो जो घर से लाए थे। भगवान ने जब पोटली खोली तो देखा तो उसमें चावल थे। भगवान ने उस पोटली में से 2 मुट्ठी चावल उठाए और खा गए। और इसी के साथ ही भगत वत्सल श्री कृष्ण भगवान ने 2 मुट्ठी के एवज में सुदामा जी को 2 लोगों का स्वामी बना दिया। यह बात सुदामा को पता ना चली, यह बात उन्हें पता नहीं थी। जब वो भगवान श्री कृष्ण के पास से वापस अपने घर को गए तब वहाँ पे जाकर उन्होंने देखा कि उनकी कुटिया के स्थान पर तो एक विशाल सा महल खड़ा हुआ है। उनके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। वो पहचान ही नहीं पा रहे थे कि मेरा घर कहाँ है, मैं कहाँ आ गया हूँ। इतने में ही उनकी पत्नी आरती की थाली सजाकर और विभिन्न आभूषणों से सुशोभित घर के मुख्य द्वार पर उनके सत्कार के लिए पहुंची। तब जाके श्री सुदामा जी को सारी बात समझ में आई। तब जाके उनको भगवान की भक्ति का, उनकी मित्रता का एहसास हुआ।